हाय फ्रेंड, मैं संजय सर फ्रॉम रॉयल इंग्लिश एकेडमी हजारीबाग। आज मैं दोस्तों आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ पोएट्स एंड पेनकेक्स बाय अशोका मित्रन। पोएट्स एंड पेनकेक्स जो है अशोका मित्रन के द्वारा लिखा गया है। पोएट्स एंड पेनकेक्स का मतलब होता है अ ब्रांड नेम ऑफ क्रीम, जो ट्रक भर के लाया जाता है जेमिनी स्टूडियो में और इसे यूज़ किया जाता है हीरो और हीरोइन के चेहरे पे लगाया जाता है उनके चेहरे को अगली भद्र बनाने के लिए। दोस्तों एक जेमिनी स्टूडियो का स्टोरी है, यह चेन्नई में उपस्थित है यह स्टूडियो। यहाँ पर क्या है, फिल्म बनाया जाता है। तो स्टोरी जो है एक फिल्म इंडस्ट्री का है। जो चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं। समरी है, द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वाज ऑन द अपस्टेयर्स ऑफ द बिल्डिंग। मेकअप डिपार्टमेंट जो है जेमिनी स्टूडियो वो बिल्डिंग की ऊपरी तला में बनाई गई है। इट लुक लाइक अ सैलून, और यह जेमिनी स्टूडियो जो है देखने में लगता है सैलून के जैसा। एज इट वाज डेकोरेटेड विथ लाइट्स मिरर्स इन एवरी कॉर्नर ऑफ द स्टूडियो के प्रत्येक कॉर्नर में लाइट्स और मिरर लगाई गई है। इट वॉज हेडेड बाय बंगाली बट लेटर इट वॉज हैंडेड ओवर द महाराष्ट्रियन। ये जेमिनी स्टूडियो जो है वो चलाया जा रहा था बंगाली के द्वारा, बाद में इसे सौंप दिया गया महाराष्ट्रियन के हाथों में। देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एट स्टूडियो, और इस स्टूडियो में एक नेशनल इंटीग्रेशन है, बहुत बड़ी एक राष्ट्रीय एकीकरण है इस स्टूडियो में। द पीपुल फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वर्क टुगेदर। यहाँ पर देश के अन्य जगहों से लोग आकर के एक साथ काम करते हैं, इसलिए यह जेमिनी स्टूडियो जो है एक नेशनल इंटीग्रेशन है। दोज वर डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग, और उन सभी दिनों में मूवी जो बनता था वह बिल्कुल इंडोर शूटिंग होता था, यानी कि एक बंद एरिया कमरे में हुआ करता था। द चीफ मेकअप मैन मेड द एक्टर एंड एक्ट्रेस अगली, और जो मुख्य लड़का जो था, चीफ मेकअप मैन जो था, वो क्या करता था, एक्टर और एक्ट्रेस यानी हीरो हीरोइन के चेहरे को अगली यानी भद्र बनाने का काम करता था। पोएट्स एंड पेनकेक्स नाम का जो ब्रांड क्रीम था उसे उनके चेहरे पर लगा करके वह भद्र चेहरा बनाने का काम करता था। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। प्लेयर्स जो कोई रोल करते थे उनकी सारी जिम्मेदारियां ऑफिस बॉय का हुआ करता था। ही वॉज अ नॉट एग्जैक्टली अ बॉय, ऑफिस बॉय एक लड़का नहीं था। ही वॉज अ 40 ईयर्स ओल्ड, वह 40 साल का व्यक्ति थे। ही ज्वाइन द स्टूडियो एट द अर्ली एज इन द होप ऑफ बिकमिंग अ स्टार एक्टर, और ऑफिस बॉय जो था वो जेमिनी स्टूडियो में इस आशय उम्मीद के साथ वह ज्वाइनिंग लिया था बनने के लिए स्टार एक्टर, टॉप स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर, लिरिक राइटर, बट ही वॉज नॉट गिवन इनफ अपॉर्चुनिटी। लेकिन इन सभी में से उन्हें कोई भी मौका नहीं दिया गया बनने के लिए। सो ही वॉज वेरी फ्रस्ट्रेट, वह बहुत ज़्यादा निराश उदास रहता था। ही वॉज ऑलवेज सीन सिटिंग एट हिज डेस्क, और वह हमेशा नज़र में आता था डेस्क पर बैठा हुआ। एंड टीयरिंग न्यूज़पेपर्स इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण हिस्सा होता था, महत्वपूर्ण भाग होता था न्यूज़ के क्षेत्र में, उसे वह फाड़ता रहता था। वाई दैट्स वाई ही सीम टू बी डूइंग नथिंग टू द लुकर्स। वहाँ पर जो जेमिनी स्टूडियो में काम कर रहे थे उन लोगों के नज़र में ऑफिस बॉय कुछ नहीं करता हुआ नज़र में आता था। कोठामंगलम सुब्बू वाज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो। कोठामंगलम सुब्बू जो है जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 पर था। ही वॉज वेरी क्लोज टू द बॉस, और बॉस का बहुत ज़्यादा नज़दीकी था। द ऑफिस बॉय हेटेड हिम, लेकिन ऑफिस बॉय जो था वह कोठामंगलम सुब्बू से नफरत करता था। ही थॉट दैट इट वॉज सुब्बू हु स्नैच हिज अपॉर्चुनिटी, और कोठामंगलम सुब्बू के बारे में सोच लिया था ऑफिस बॉय कि वह सुब्बू ही है जो उसका मौका अपॉर्चुनिटी जो है वह छीन लिया है। सुब्बू वॉज नॉट मोर एजुकेटेड देन दी ऑफिस बॉय, सुब्बू जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं था ऑफिस बॉय से, बट सुब्बू हैड मैनी क्वालिटीज़ फॉर डायरेक्टिंग फिल्म। लेकिन सुब्बू में बहुत सारे गुण थे फिल्म डायरेक्टिंग के क्षेत्र में, फिल्म बनाने के क्षेत्र में उन्हें काफ़ी नॉलेज था, बहुत तेज तर्ककार थे।
ही वॉज वेरी ओपन माइंडेड, और वह बहुत ही खुले माइंड के थे, एंड चीयरफुल, और हंसता मुस्कुराता रहता था। सुब्बू गिव अ प्लेटफॉर्म ऑफ जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो में सुब्बू जब आया तो एक नया प्लेटफॉर्म दे दिया था, यानी कि बहुत बड़ी चमत्कारी आ गई थी जेमिनी स्टूडियो में। द लॉयर्स एट जेमिनी स्टूडियो, जो लॉयर्स थे जेमिनी स्टूडियो में, वॉज नॉन एज अ लीगल एडवाइज़र, ये लोग कानूनी सलाहकार के रूप में जाने जाते थे। वंस द लॉयर, एक बार लॉयर जो था अनविटिंगली ब्रॉट अ ब्रिलियंट कैरियर एक्टिंग टू सैंड एंडिंग, और वकील के बेवकूफ़ी के कारण एक तेज तर्रार एक्टिंग कैरियर, यानी कि एक हीरोइन का लाइफ जो है वो बर्बाद हो जाता है। सी वॉज सच एन एक्ट्रेस, वह एक एक्ट्रेस थी। यानी दोस्तों यहाँ पर बताना चाह रहा है यह लाइन कि वकील के बेवकूफ़ी के कारण एक तेज तर्रार हीरोइन एक्टिंग करने के दौरान उनकी जो लाइफ है वो चौपट हो जाता है लॉयर के, वकील के बेवकूफ़ी के कारण। हु हैड मच टैलेंट, और उसमें काफ़ी टैलेंट भी था फिर भी। एवरीवन इन द डिपार्टमेंट वॉर खादी यूनिफॉर्म एक्सेप्ट द लॉयर्स हु पुट ऑन ट्राउजर्स टाई एंड समटाइम्स कॉट। यानी जेमिनी स्टूडियो में जितने लोग भी काम करते थे सभी लोग खादी यूनिफॉर्म पहनते थे, और वकील लोग जो थे ट्राउजर्स, टाई, समटाइम्स कोट पहनने का काम करते थे। द पोएट्स लाइक S.D.S. योगियर, पोएट लाइक दिस S.D.S. योगियर, संगू सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री एंड हरिनाथ चट्टोपाध्याय वो द रेगुलर विजिटर ऑफ द स्टूडियो। स्टूडियो के लोग रेगुलर विजिटर थे, यानी कि हमेशा ये लोग काम किया करते थे। इट वॉज अ ग्रुप ऑफ 200 पीपुल, इन लोग का जो एक ग्रुप थी जेमिनी स्टूडियो में 200 लोगों का था। दे वर गुड एट प्रेजेंटिंग, इन लोग उपस्थिति में बहुत अच्छे रहते थे। दे प्रेजेंटेड 2 प्लेज, इन लोगों ने 2 प्ले तैयार किया, बनाया, जोथम वैली एंड फॉरगॉटन फैक्टर, एंड इट वॉज अ कॉपीड फॉर मैनी ईयर्स। लेकिन जोथम वैली एंड फॉरगॉटन फैक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले था जिसे बहुत सालों तक कॉपी किया गया, देखा गया। द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो प्रेजेंटेड इट इन मैनी टाइम्स, और बहुत बार जेमिनी स्टूडियो में लोग आए इसे जोथम वैली एंड फॉरगॉटन फैक्टर को वॉच करने के लिए, देखने के लिए। वंस अ पोएट विजिटेड जेमिनी स्टूडियो, अब एक पोएट जेमिनी स्टूडियो में आते हैं इंग्लैंड से। ही वॉज वार्मली वेलकम बाय द बॉस, और बॉस के द्वारा उसे स्वागत किया जाता है इंग्लिश पोएट को। ही वॉज अ टॉल एंड वेल नॉन इंग्लिश पोएट, लेकिन वह बहुत ही लंबा था और बहुत अच्छा इंग्लिश जानकार वाले थे। ही डिलीवर अ लॉन्ग स्पीच इन सच एसेंट दैट द ऑडियंस कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, और इंग्लिश पोएट इस तरह से लोगों के बीच में स्पीच दिए, उनकी एसेंट यानी उनकी जो कहने का जो तात्पर्य था वो कोई भी समझ नहीं पाए। नोबडी अंडरस्टैंड देयर थॉट। सो हिज विजिट रिमाइंड अ मैस्ट्री टू एवरीवन, तो उस पोएट का मुलाकात यहाँ पर सभी लोगों के लिए एक रहस्य बनकर रह गया। अ शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय ब्रिटिश मैगजीन नेम्ड द एनकाउंटर। यहाँ पर एक शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट मतलब प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज किया जा रहा था ब्रिटिश मैगजीन के द्वारा, जिसका नाम रखा गया था द एनकाउंटर। द एनकाउंटर, नो वन न्यू अबाउट इट एट जेमिनी स्टूडियो, और द एनकाउंटर के बारे में कोई भी नहीं जानते थे जेमिनी स्टूडियो में। बट द ऑथर वांटेड टू पार्टिसिपेट, लेकिन ऑथर जो थे इस प्रतियोगिता में वो भाग लेना चाहते थे। सो ही वेंट टू द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, इसलिए वह ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी चले जाते हैं टू नो अबाउट द मैगजीन, इस मैगजीन के बारे में जानने के लिए। व्हेन ही
सॉ द एडिटर्स नेम, जब वह ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी गए और देखे वहाँ का एडिटर का नाम, ही रिकॉग्नाइज दैट ही वाज द एडिटर हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियो वंस, और जब वहाँ देखे तो उन्हें समझ में आ गया कि वह वही राइटर हैं जो जेमिनी स्टूडियो एक बार आ चुके हैं, जिसका नाम क्या था, इट वाज स्टीफन स्पेंडर, उसका क्या नाम था, स्टीफन स्पेंडर, अन इंग्लिश पोएट जिनकी रहस्य किसी को पता नहीं चल पाया था। व्हेन द ऑफिस बॉय लेफ्ट द स्टूडियो, और फिर ऑफिस बॉय जो था वह स्टूडियो लेफ्ट कर देता है, छोड़ देता है, और ही हैड मच टाइम बट नो मनी, उसके पास काफ़ी समय होता है बट मनी नहीं होने के कारण ही बॉट अ बुक ऑन लो प्राइस, एक बहुत ही कम पैसे में एक किताब को खरीदता है, बुक को, एंड रीड, और उसे पढ़ता है। द गॉड दैट फाइल, इस बुक का नाम क्या था, द गॉड दैट फाइल। हैड अ 6 ऐसे, इसमें 6 ऐसे लिखा हुआ है, रिटन बाय 6 फेमस राइटर, अलग अलग राइटरों के द्वारा। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो में नॉट हैव मच टू डू विथ स्पेंडर पोएट्री, अब जेमिनी स्टूडियो का जो बॉस था उनके स्पेंडर के पोएट्री से कोई लेना देना नहीं था, बट ही हैड अ डेफिनेटली नथिंग टू डू विथ द कम्युनिज्म द गॉड दैट फाइल, यानी उनकी जो द गॉड दैट फाइल जो था उनसे उनका कोई मतलब नहीं था, कोई परवाह नहीं था। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को आप जितना जितना हो सके शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।